हमारे यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे एग्ज़ाम में हर बार 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेव वाइगोस्की। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए हमारा सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन 2 पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 4 अंतर्दृष्टि अधिगम। तो फ्रेंड्स, जो हमारे लेव वाइगोस्की थे, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो दिया था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जिसे हम बोलते हैं सोशल कल्चर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट माना था। पहला था हमारा समाज, दूसरा था हमारा संस्कृति और तीसरा था हमारा भाषा। जो लेव वाइगोस्की ने इन्होंने इन तीनों चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 पारस्परिक शिक्षण। क्योंकि जो लेव वाइगोस्की है वो कहते थे कि जो बच्चा सीखता है वो किसके सीखता है, वो समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा पार्श्वकरण, ऑप्शन 2 पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन 3 समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन 4 सराहना देना। तो हमारे जो लेव वाइगोस्की थे, उन्होंने कहा था कि जब कोई किसी काम को नहीं कर पाता तो उसे किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो उसे जो टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उन्होंने एक वर्ड दिया था उसके लिए, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रैप फोल्डिंग, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सहारा देना, पाड़। मतलब हिंदी में इसके अलग अलग नाम है, आप हो सके तो इसे अंग्रेजी में याद रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं स्क्रैप फोल्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सहारा देना। जब कोई बच्चा किसी काम को नहीं कर पाता है तो उसे क्या होता है? गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जिससे जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप फोल्डिंग, यानी कि सहारा देना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन 2 आनुवंशिक, ऑप्शन 3 नैतिक, ऑप्शन 4 शारीरिक। तो फ्रेंड्स, हमने पहले ही बता दिया था कि जो लेव वाइगोस्की उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया है। पहला है हमारा समाज, दूसरा है हमारा संस्कृति और तीसरी है हमारी भाषा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 समाज। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन ए है हमारा सामाजिक, ऑप्शन 2 है हमारा सांस्कृतिक, ऑप्शन 3 है हमारा जैविक, ऑप्शन 4 है हमारा भाषा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि जो लेव वाइगोस्की थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में किस पहलू की उपेक्षा की, मतलब किस पहलू को उन्होंने निगलेक्ट किया है, मतलब नकारा है। तो उन्होंने समाज को इम्पोर्टेंट माना था, दूसरा संस्कृति को और भाषा को। इन तीनों ही चीज़ों को तो उन्होंने इम्पोर्टेंट माना। तो इसमें हमारा क्या है, किसकी उपेक्षा की है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जैविक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोस्की के सिद्धांत में निहितार्थ है। ऑप्शन ए प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, ऑप्शन 2 बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऑप्शन 3 है हमारा सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन 4 है हमारा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दस्तकार देना।
तो फ्रेंड्स, जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं वो कहते थे कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, समाज से इंटरेक्ट करके बहुत जल्दी सीखता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सहयोगात्मक समस्या समाधान, क्योंकि जो बच्चा होता है वो दूसरों के साथ, अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करके बहुत जल्दी सीखता है। इसी के बारे में लेव वाइगोस्की ने बताया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? ऑप्शन ए है हमारा, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वाइगोस्की थे उन्होंने पुरस्कार की बात कही नहीं थी, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर किए जाएं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं कहा था। तीसरा है हमारा, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो दंड देना, तो ये तो हमारा नेगेटिव होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो जो लेव वाइगोस्की उन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं, अपने समाज के साथ, अपने समाज के व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट करके, मतलब सामाजिक अंतक्रिया करके बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए हमारा मानकीकरण परीक्षण। तो ये मानकी जो भी होता है हमारा, जिस किसी क्वेश्चन में अगर आपको मानकीकरण वर्ड देखने को मिले तो ये हमारा नेगेटिव होता है। दूसरा है हमारा तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, जहाँ पे रिकॉल की बात आती है, मतलब याद करने की बात है, तो ये भी हमारा नेगेटिव होता है पॉइंट। तीसरा है हमारा वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, तो इसकी भी बात लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं। चौथा है हमारा सहयोगी प्रोजेक्ट, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सहयोगी प्रोजेक्ट। जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लेव वाइगोस्की वो कैसे कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो किसी के सहयोग के माध्यम से बहुत जल्दी सीखता है, चाहे वो उसके समाज का हो और या फिर उसके समवयस्क समूह का हो, कोई भी हो, वो कहता है सहयोग के माध्यम से बहुत जल्दी सीखता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति से अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। मतलब जो एक शिक्षिका है वो अपने बच्चे के, मतलब जो अपने शिक्षार्थी उनकी क्या करना चाहती है, मदद करना चाहती है, जिससे वो एक स्थिति से अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने डैश के उस स्थिति से अनेक प्रक्षेप विकसित करेंगे। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है तर्कसंगत, ऑप्शन 2 आत्मसात, ऑप्शन 3 निर्माण, ऑप्शन 4 सक्रियता। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सेकंड आत्मसात। जब भी हम किसी टॉपिक पे वाद विवाद करते हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों की, मतलब उसके विचार सुनते हैं, अपने भी विचार सुनते हैं, फिर जो हमें सही लगता है उसको हम क्या करते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने एक वर्ड दिया था जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी इंसान कुछ काम कर रहा होता है तो वो अपने काम को रेगुलेट करने के लिए खुद से ही बात करता है। जैसे कोई बच्चा है, वो कुछ काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो मतलब अपने आप से बात करता है कि पहले मुझे ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए। तो ये क्या है, इसे ही मतलब जो लेव वाइगोस्की उन्होंने इसे प्राइवेट स्पीच नाम दिया है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 व्यक्तिगत वार्ता। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। जो लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए हमारा सामाजिक अन्योन्क्रिया, ऑप्शन 2 मानसिक प्रारूप का समायोजन, ऑप्शन 3 उद्दीपक अनुक्रिया अनुयुग्मन, ऑप्शन 4 संतुलन।
तो फ्रेंड जहाँ पे भी आपको अगर लेव वाइगोस्की के बारे में पूछ रहा है, अगर कहीं पे भी आपको समाज, संस्कृति या भाषा में से कोई भी एक देखने को मिलता है तो उसे आप सही कर दीजिएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब हमें किसके बारे में बताना, भाषा और विचार के संबंध में। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम बता दें जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने भाषा और विचार के बारे में अपनी कुछ बात कही थी। जो लेव वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं पहले उनमें क्या आती है, भाषा आती है, और उसके बाद बच्चे का विकास होता है। उसके बाद बच्चे में विचार आता है, यानी कि उसका विकास होता है। लेकिन जो हमारे जीन पे आ जाते, जो हमने पहले पढ़ा था, वो क्या कहते थे, उन्होंने कहा था कि पहले बच्चे में विचार आता है और उसके बाद मतलब बच्चे का विकास होता है और उसके बाद बच्चे में भाषा आती है। ये दोनों ही, इन दोनों में मतलब ये दोनों ही जो मनोविज्ञान थे इन दोनों में ये मतभेद था। लेव वाइगोस्की कहते हैं पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए हमारा, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है हमारा, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये भी गलत है, जबकि उन्होंने भाषा को तो इम्पोर्टेंट माना है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा के सीखने पर निर्भर करता है, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इन्होंने तो पहले कहा चिंतन करना भाषा पर निर्भर थोड़ी ना करता है। इन्होंने कहा है कि पहले बच्चे का विकास होता है उसके बाद भाषा आती है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित करके भाषा चिंतन को सुसाध्य करती है, तो ये हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि पहले भाषा आती है और जो भाषा ही होती है वो क्या करते हैं, चिंतन को सुसाध्य करती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन ए हमारा, सांस्कृतिक उपकरण, सही है, इन्होंने इसको महत्व दिया है। दूसरा है हमारा सामाजिक संपर्क, तो ये भी इसको महत्व दिया है लेव वाइगोस्की ने। तीसरा है हमारा संतुलन, तो इसको तो नहीं दिया। चौथा है हमारा पुरस्कार, इसको भी नहीं दिया, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, जिसमें ऑप्शन थर्ड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाध्य करने से उन्हें, जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने प्रतिपादित किया है कि अगर हमें बच्चों को सीखने को सुसाध्य करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा, नकारात्मक पृष्ठपुष्टि देनी चाहिए, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम मतलब किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसे नकारात्मक फीडबैक देंगे तो ये क्या होगा, उससे उसका विकास तो होगा नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा, इनाम देना चाहिए, ये सही है, लेकिन लेव वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमारा सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड है हमारा, पाठ प्रदान करना चाहिए, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की कहता है अगर हमें किसी बच्चे को सुसाध्य करना है तो कुछ सिखाना है तो उसके लिए क्या है, उसे हेल्प मतलब कि थोड़ी सी हेल्प दे दो, जो टेम्प्रेरी जो हेल्प दिया था वो सही उन्होंने क्या किया है, पाठ का नाम दिया, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने एक वर्ड मतलब एक चीज़ के बारे में बताया जिसे हम बोलते हैं ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति का संभावित विकास होता है, जो व्यक्ति का संभावित विकास होता है और जो वास्तविक विकास होता है, उन दोनों के बीच का जो सॉरी फ्रेंड्स दोबारा से शुरू करते हैं। जो लेव वाइगोस्की थे
इन्होंने अपना ZPD का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें इन्होंने कहा था, जिसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि इसमें व्यक्ति का जो संभावित विकास होता है और जो व्यक्ति का क्या होता है, हमारा वास्तविक विकास होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन, मतलब जो उसका स्वतंत्र प्रदर्शन है और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी देने वाले, मतलब जो उससे ज़्यादा नॉलेज वाला है उस पर्सन के द्वारा जो उसे हेल्प दी जाती है, उसके बाद जो उसका प्रदर्शन होता है उसके समकक्षी, तो उसके बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं निकट विकास का क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा डैश शिक्षक को इसे चाहिए। जब छोटे बच्चे खेलते समय खुद से बात करते हैं तो उन्होंने, बच्चे ने इसे क्या, मतलब लेव वाइगोस्की थे, उन्होंने इसे क्या नाम दिया था, प्राइवेट स्पीच नाम दिया था, जिसे हम निजी संवाद कहते हैं। और वो किसको, और जो शिक्षक होता है उसे इसे क्या कर देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। जहाँ पर हतोत्साहित करने की बात आया तो ये हमारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। और आत्म केंद्रित, तो ये इन्होंने जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने आत्म केंद्रित नाम नहीं बल्कि क्या दिया था, निजी वाक नाम दिया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्वता पर बल दिया है। जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने जो अपने संज्ञानात्मक विकास था उसमें किस किस प्रक्रिया पर महत्व दिया है। ऑप्शन ए हमारा सांस्कृतिक उपकरण और दंड, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, दंड की बात लेव वाइगोस्की नहीं करते। दूसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक उपकरण पुरस्कार, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, पुरस्कार की भी नहीं बात करते। ऑप्शन थर्ड है हमारा सामाजिक परस्परता और चर्चाएं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो जो लेव वाइगोस्की है उन्होंने हमारा सामाजिक परस्परता, कि बच्चा जो होता है वो अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है, और चर्चा, इन दोनों पर ही महत्व दिया है। जबकि जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा इस पर बनी दिया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लेव वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है अगर वो उससे ज़्यादा, मतलब जो उससे ज़्यादा योग्य है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये भी गलत है। सुसाधित होगा, घटती है, कम तो होती नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सुसाधित करेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्र प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। तो इसमें नेगेटिव पूछा है। निर्देशित आदान प्रदान करना, तो ये निर्देश आदि तो हमारा सही हो जाएगा। व्यापक चर्चा, ये भी सही है। सहयोगात्मक अध्ययन, इन तीनों की बात क्या है, हमारे लेव वाइगोस्की करते हैं। लेकिन जो दोहराव होता है, स्मरण, रिकॉल, इसकी बात हमारे क्या होता है, लेव वाइगोस्की नहीं करते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच, ऑप्शन ए हमारा बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित होती है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लेव वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखने ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन 2 सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन 3 सूचना प्रकार। तो इसमें और ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सामाजिक सांस्कृतिक। इसकी बात हमारे क्या करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।